number. I'm audible, everyone. Yes, sir. जी 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 सर। चलिए तो आज का भी टॉपिक हमारा सेम ही है, यूज़र मैनेजमेंट, यूज़र एंड ग्रुप। तो लास्ट क्लास में हम पूरा का पूरा कर चुके हैं कि यूज़र्स का क्या कॉन्सेप्ट है, ग्रुप का क्या रोल्स हैं, कौन कौन से मोड्स होते हैं, होम डायरेक्टिव्स क्या होती है, UIDs क्या होती हैं, GIDs क्या होती है। तो वो सारी चीज़ें हम वन बाय वन एक्सप्लेन कर चुके हैं। लाइक उनकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स कहाँ पर बनती हैं, कैसे किस चीज़ का रोल होता है। सो आज हम कुछ इंपॉर्टेंट कमांड्स यहाँ पे रन कर रहे हैं। लाइक कि अगर आप लोगों को क्रिएट यूज़र करना है, लाइक का आई एम अवेलेबल इन हैश। तो अगर आपको यूज़र क्रिएट करना है तो यू कैन टाइप द कमांड यूज़र ऐड एंड गिव द यूज़र वन, यूज़र का नेम। अगर आपको यूज़र का पासवर्ड रीसेट करना है तो यूज़र का पासवर्ड सेट रीसेट या नया यूज़र कोई भी बना रहे हैं उसका पासवर्ड करना है तो pass-wd एंड यूज़र वन। तो ये आपकी जो कमांड्स है, दिस कमांड्स बेसिकली यूज़ फॉर द यूज़र पासवर्ड सेट करने के लिए। तीसरी जो कमांड होती है, लाइक यूज़र को अगर आपको डिलीट करना है तो हैश डेल यूज़र या यूज़र डेल एंड यूज़र वन। तो मैंने पहले एक यूज़र वन बनाया, देन यूज़र वन का एक पासवर्ड सेट करा और देन यूज़र को क्या करा, डिलीट करा। इज इट क्लियर? So these are the parameters. So now I'm just log in with the Linux machine. And check the Linux IP address, then access Linux in remotely. So Linux का IP चेक कर लेता हूँ, उसके बाद Linux को remotely access करेंगे हम। तो लोकेश, संजय, ICCP नाम के यूज़र्स मेरे पास बने हुए हैं। आई एम लॉग इन विद द रूट एंड RED red HAT hat. Right click, open terminal and type the ifcon fig config. So मेरे पास जो मेरा इसका IP आ रहा है 78, so मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ। Now how to open? So now open in command prompt, ping। आप चाहें तो डायरेक्ट वहाँ पर भी कमांड चला सकते हैं, बट पैटर्न ये है कि आप इस वाले पैटर्न को फॉलो करें। पिंग से हम अपनी कनेक्टिविटी चेक करते हैं, लाइक अ पिंग और गिव द लिनक्स सर्वर IP एड्रेस। तो मेरा रिप्लाई आ रहा है, देन उसी के बाद ही मैं क्या हो सकता है, मशीन से कनेक्ट हो सकता हूँ। तो SSH यूज़र नेम इज़ रूट @ and 192.168.1.78 RED red HAT hat. तो नाउ गाइज आई एम जस्ट लॉग इन विद द रूट यूज़र, क्योंकि जो भी टास्क हमें एग्जीक्यूट करना है वो सारे के सारे जो टास्क हैं वो हमारे रूट यूज़र से होंगे। सो नाउ सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हाउ मैनी यूज़र्स इज अवेलेबल। सो अगर मुझे यूज़र चेक करने की कितने यूज़र्स मेरे पास बने हुए तो कैट से हमारी होती है फाइल ओपन, और यूज़र्स की जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स है उसकी जो लोकेशन है, इज इट अवेलेबल इन ETC के अंदर P8/pass-wd। नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर मेरे पास संजय नाम का यूज़र बना हुआ है, लोकेश नाम का यूज़र बना हुआ है, अभी नाम का एक यूज़र बना हुआ है। नाउ कि मुझे अगर इन यूज़र्स को डिलीट करना है तो मैंने आपको बताया था USER यूज़र डेल एंड देन LOKESH लोकेश, AVI अभी, SANJAY संजय, सॉरी यूज़र डेल AVI अभी एंड लाइक संजय। तो गैस तीनों यूज़र्स को मैंने डिलीट कर दिया। इफ़ यू कैन सी अगेन कॉन्फ़िगरेशन फाइल से यहाँ पे अब आपको किसी टाइप का कोई भी यूज़र नहीं आ रहा है। एक मेरे पास यूज़र बना हुआ है ICCP। अब मुझे अगर यहाँ पे कोई भी यूज़र क्रिएट करना है, सो द कमांड इज ऐड
यूज़र, गिव द USER यूज़र 1। आप देखना चाहते हैं, सो नाउ यू कैन सी कि यहाँ पर आपके पास यूज़र 1 और 1001 उसकी आईडी मिल गई है। दिस इज़ अ यूज़र आईडी, दिस इज़ अ ग्रुप आईडी, और इसी नाम से उसकी एक होम डायरेक्टरी भी आपकी क्रिएट हो गया। नाउ अगर मुझे इसका पासवर्ड सेट करना है तो पास WD user1 एंड गिव द पासवर्ड ASD@1234 ASD@1234। तो यूज़र को आप लॉगिन भी कर सकते हैं। लाइक अगर आपको इस यूज़र को लॉगिन करना है तो नाउ यू कैन अगेन ओपन द कमांड प्रॉम्प्ट एंड यूज़र को लॉगिन करना है। तो यूज़र जिस सर्वर पे बना हुआ है, सो इज इट SSH user1 @server IP। now ASD@1234। तो नाउ यू कैन सी कि आपका यूज़र लॉगिन हो गया। सो एडमिन से जब हम काम करते हैं तो हैश का सिंबल होता है, और जब भी हम नॉर्मल यूज़र से काम करते हैं तो डॉलर। सो ये मैं ऑलरेडी पहले भी बता चुका हूँ। नाउ क्लोज। अगर मुझे यूज़र को डिलीट करना है, सो USER यूज़र del स्पेस USER यूज़र 1। इज इट क्लियर टिल नाउ? तो दीज आर द 3 कमांड्स हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताया था कि यूज़र को आपको क्रिएट कैसे करना है और यूज़र को डिलीट कैसे करना है, यूज़र्स को लॉगिन कैसे करना है। नाउ कि अब मैं अगर यहाँ पे जाता हूँ पर्टिकुलर कि मैं एडमिन पर हूँ और मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ls देखता हूँ। तो मेरे पास यहाँ पे ये एक जावा नाम की फाइल बनी हुई है। नाउ आई एम क्रिएट वन डायरेक्टरी। मैं यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रहा हूँ, दैट इज़ अ माई MKDIR माई यूज़र्स या माई USER यूज़र LOCATION लोकेशंस। तो माई यूज़र लोकेशन के नाम से मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी क्रिएट, या फिर मैं लिखता हूँ माई यूज़र डेटा। मैंने यहाँ पे एक माई यूज़र डेटा के नाम से एक डायरेक्टरी क्या करी है, क्रिएट करी है। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक कमांड चलाई USER यूज़र @-d। डी के बाद आई एम जस्ट लाइक द स्लैश रूट, और रूट के अंदर माई यूज़र डेटा और देन USER यूज़र 2। एक मिनट, वेट गाइस, वन मिनट गाइस, एक मिनट में एक कमांड सर्च कर रहा हूँ। तो जस्ट अ मिनट में कमांड भूल चुका हूँ यहाँ पर। हाउ टू चेंज यूज़र होम डायरेक्टरी। या सो ये मेरी कमांड है यूज़र मोड। एक मिनट, सो आई एम जस्ट टाइप द कमांड अगेन। सो सूडो लगाने की मुझे ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं ऑलरेडी लॉगिन हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया लाइक अ यूज़र मोड -d का मतलब है डायरेक्टरी एंड गिव द डायरेक्टरी लोकेशन, कि आपकी जो डायरेक्टरी की लोकेशन है वो किस लोकेशन पे है। तो जैसे कि यहाँ पे /new/home/डायरेक्टरी आ रहा है, यानी कि उसने क्या करा है, एक न्यू के नाम से एक डायरेक्टरी बनाई है, उसके बाद होम नाम से एक डायरेक्टरी बनाई है, उसके अंदर फिर एक और डायरेक्टरी बनाई है, फिर -m करके यूज़र नेम। तो जो भी यूज़र नेम यहाँ पे एलोकेट करना है। सो लाइक आई एम जस्ट कम टू हेयर। कौन ज्वाइन कर रहा है लोग? सो नाउ कि अब मुझे अगर मैं सेम इसी कमांड को चलाता हूँ, यहाँ पे लिख दें USER यूज़र 2, तो ये मेरे को एरर देगी बिकॉज क्योंकि ना तो यूज़र 2 हमारे पास बना हुआ है और ना ही हमारे पास ये वाली लोकेशन अवेलेबल है। गॉट इट द पॉइंट? तो ये दोनों ही चीज़ क्या पे। दूसरा कि इसने जो यूज़र की लोकेशन यहाँ पे ली है वो स्लैश के अंदर लिया और हम रूट के अंदर ले रहे थे। सो चलिए हम क्या करते हैं, पहले इस लोकेशन को एग्जीक्यूट करते हैं। सो हम जाते हैं CD स्लैश आई एम अवेलेबल इन स्लैश डायरेक्टरी के अंदर MKDIR करा और वी हैव क्रिएटेड न्यू नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट करी। देन CD करके आई एम जस्ट कम टू द न्यू डायरेक्टरी।
और देन आई एम जस्ट क्रिएट mkdir और दोबारा से मैंने यहाँ पे क्रिएट करी होम। क्लियर। अब मैं जाता हूँ /home होम लोकेशन पे, सॉरी cd होम। होम लोकेशन पे आ गया, यानी कि वो लोकेशन है। उसके बाद उन्होंने करा डायरेक्टरी, तो लाइक mkdir डायरेक्टरी, क्लियर। तो ये उसने एक लोकेशन एग्जीक्यूट करी है। अगर मैं इसको पूरा का पूरा पार्ट डालता हूँ, तो यहाँ पे मैंने दोबारा से कमांड चलाई और मैं यहाँ पे एक यूज़र भी क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक USR यूज़र, ऐड यूज़र और गिव द यूज़र नेम इज USR यूज़र 2 और एक यूज़र 1। दो यूज़र्स मैंने यहाँ पे, एक मिनट, यूज़र 2 एंड यूज़र 3, दो मैंने यूज़र्स बनाए हैं। क्लियर। तो अब मुझे अगर यही कमांड दोबारा से एग्जीक्यूट करनी है, तो देखिए यहाँ पर क्या है कि मैंने इस यूज़र की लोकेशन ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ। तो यूज़र मोड और यहाँ पे मैंने क्या करा M2। तो नाउ कि दिस इज अ कि वो क्या बोला, डायरेक्टरी न्यू होम डायरेक्टरीज एग्जिट्स। वो कहता है कि यहाँ पे ऑलरेडी बनी हुई है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे आके एक नाम डाल देता हूँ USR यूज़र 2। नाउ कि अब क्या हुआ कि यूज़र मोड मेरी कमांड हो गई -d और -d करने के बाद /new के अंदर होम के अंदर यूज़र 2 नाम से एक और मेरी डायरेक्टरी क्रिएट हो चुकी है। अगर मुझे यूज़र 3 करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, यूज़र 3। तो ये तो लास्ट में जो है वो यूज़र 3 बनेगा, यानी कि जो यूज़र 3 बना हुआ है, और यहाँ पे क्या हो गया, ये यूज़र 3 की होम डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। इज इट क्लियर। नाउ यू कैन सी कि अगर मैं इसी लोकेशन पे जाता हूँ, तो आई एम टाइप द ls करने के बाद स्लैश के अंदर मेरी जो डायरेक्टरी वो है न्यू के अंदर होम। इंटर करा तो देखिए यूज़र 2 और यूज़र 3 दोनों की होम डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। अब हम देखते हैं यहाँ पे cd एंड etc और etc के अंदर passwd, एक में cd नहीं get /etc एंड passwd। तो यहाँ पे गाइस अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे होम डायरेक्टरी की लोकेशन क्या आ रही है। अब वो डिफॉल्ट लोकेशन नहीं आ रही। देखिए ICCP का जो डेटा है वो /home ICCP पे जाएगा, बट यूज़र 2 और यूज़र 3 का डेटा उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाएगा जिस लोकेशन को मैंने एड ऑन करा है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, अब हम थोड़ा सा थ्योरेटिकली आ जाते हैं, कि लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि व्हेन यू क्रिएट एनी यूज़र, जब भी आप लिनक्स के अंदर बाय डिफॉल्ट कोई भी यूज़र क्रिएट करते हो, सो क्रिएट यूज़र लाइक सच एज ICCP, आपने कोई यूज़र क्रिएट करा विद द नेम ऑफ ICCP के नाम से। तो लिनक्स क्या करता है, लिनक्स एक डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट करता है। लिनक्स एग्जीक्यूट अ वन डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी। लिनक्स एक डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी क्रिएट करता है। इट्स क्रिएट यूज़र डिफ़ॉल्ट होम डायरेक्टरी, जिसकी लोकेशन क्या होगी /home और होम के अंदर ICCP नाम से वो एक डायरेक्टरी यहाँ पर क्रिएट करके आपको दे देगा, जो कि उसकी क्या डिफ़ॉल्ट लोकेशन है। यानी कि जब भी आप लिनक्स में स्टडी करोगे, तो हर किसी को ये पता हुआ है, यानी कि इस समय इसका यूज़र का डेटा कहाँ पर जाएगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। बट हमारा कंसर्न क्या है, हमारा है क्या वी कैन चेंज द होम डायरेक्टरी, क्या हम होम डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। यानी कि जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, हम यहाँ पर अपना डेटा नहीं रखना चाहते, हम तो चाहते हैं कि यूज़र का डेटा वहाँ जाए जहाँ पर हम रखना चाहते हैं। तो नाउ हाउ टू चेंज डायरेक्टरी, हाउ टू चेंज होम डायरेक्टरी। तो अगर हमें होम डायरेक्टरी चेंज करनी है, तो होम डायरेक्टरी चेंज करने के लिए सिंपल सा कंसेप्ट हमने क्या करा, सबसे पहले क्रिएट यूज़र। हमने एक यूज़र क्रिएट करा विद द नेम इज लाइक यूज़र ऐड कमांड्स या ऐड यूज़र, और मैंने यहाँ पे सपोज करिए एक नया यूज़र बना दिया USR यूज़र 4। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे है क्रिएट यूज़र होम डायरेक्टरी लोकेशन। अब आपको लिनक्स में वो लोकेशन बनानी है जहाँ पर यूज़र अपनी डायरेक्टरी यानी कि अपना डेटा स्टोर करेगा।
सो आपके पास लिनक्स में काफ़ी सारी जगह है, आप चाहें जहाँ मर्जी बना सकते हैं, बट हमें पता है कि हमारे पास एक पेरेंट डायरेक्टरी होती है दैट इज कॉल्ड द स्लैश। सो हमने क्या करा, आई एम जस्ट अवेलेबल इन हैश की, और हैश की करने के बाद आई एम टाइप द cd स्लैश। सबसे पहले तो मैं स्लैश डायरेक्टरी में आया, और स्लैश डायरेक्टरी में आने के बाद आई एम जस्ट टाइप द कमांड mkdir, और गिव द मैंने दे दिया लाइक अ यूजर डेटा, यूजर न्यू होम। मैंने इस नाम से एक डायरेक्टरी बनाई है, यूजर डेटा। मैंने यूजर डेटा के नाम से क्या करी, एक डायरेक्टरी क्रिएट करी, यूजर हाइफन डेटा। क्लियर? तो ये मैंने क्या करी, डायरेक्टरी क्रिएट कर ली। अब मुझे क्या करना है, मैप डायरेक्टरी विद यूजर। अब मुझे क्या करना है, डायरेक्टरी को क्या करना है, मैप करना है। तो डायरेक्टरी को मैप करने के लिए जो मेरी कमांड है वो ये कमांड है, दैट इज अ यूजर मोड देन हाइफन डी। अब डी के बाद ये जो लोकेशन है, ये पूरी लोकेशन मैं क्या कर रहा हूं, रिमूव कर रहा हूं यहां से, और मैं उस लोकेशन को दे रहा हूं जो मैंने बनाई है, यूएसआर यूजर हाइफन डेटा स्लैश, जिस नाम से आप यूजर बनाया था, यूजर किस नाम से है, यूजर 4, और हाइफन एम करके यहां पर भी आप करोगे हो क्या, उस पर्टिकुलर यूजर का नेम दे दोगे, यूएसआर यूजर 4। तो अब होगा क्या कि यूजर 4 की जो होम डायरेक्टरी है, वो होम डायरेक्टरी इस लोकेशन पे ना जाके वो कहां पर आ जाएगी, यूजर डेटा के अंदर जाके क्रिएट होगी। हाउ टू एग्जीक्यूट, सो मैं इस कमांड को एग्जीक्यूट कर देता हूं जो आप लोगों को क्लियर रहे। तो एक मिनट, पहले इसको उठा के थोड़ा सा इधर कर देते हैं, एंड सो आई एम जस्ट क्लियर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास कोई भी यूजर 4 नहीं बना हुआ है अभी। क्लियर? तो del यूजर एंड यूएसआर यूजर 1, या सॉरी यूएसआर यूजर डेल, किसी में वो चलती है, किसी में यूजर 1 और यूजर 2, दोनों यूजर्स को फिलहाल मैंने डिलीट कर दिया है, यूजर 1 एंड यूजर 2, एंड अगेन चेक। तो यहाँ पे कोई भी यूजर 3 ओनली अवेलेबल है, और यूजर 3 की अभी जो होम डायरेक्टरी है वो क्या है, ये है, यस या नो। तो नाउ मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ, इज इट यूजर 3, एंड नाउ क्लियर एंड चेक अगेन। तो यहाँ पे देखिए अभी आपके पास कोई भी यूजर नहीं है, क्लियरली फ्रेश है। अब मैं दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूँ जो मैंने कमांड्स लिखे उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले मैंने डायरेक्ट कमांड चलाई थी, तो कुछ स्टूडेंट्स को हो सकता है बाउंस गया हो। तो अगर आपको होम डायरेक्टरी करनी है तो सबसे पहले आपके पास यूजर तो एग्जिस्टिंग ही होगा, तो लाइक ऐड यूजर, यूजर नेम इज यूजर 4, हमारे पास कोई यूजर 4 पहले से ही है, पी एड्रेस पास wd यूजर 4, और उसका पासवर्ड हमने डाल दिया लाइक asd@1234, asd@1234, यूजर का पासवर्ड सेट कर दिया। नाउ चेक वेरीफाई करते कि बाय डिफॉल्ट उसकी होम डायरेक्टरी कहाँ पर बनी है। सो यू कैन सी द पास wd कमांड, सो यू कैन सी कि यहाँ पे यूजर 4 की जो डायरेक्टरी है वो होम के अंदर जाके ही क्रिएट हुई है। बट हमारी लोकेशन क्या है, हमारी लोकेशन तो हम अपनी मर्जी से देना चाहते हैं। तो हमने क्या करा, mkdir स्लैश, और स्लैश के अंदर गया, या फिर आप क्या कर सकते हो, cd स्लैश चाहिए, पहले आप स्लैश के अंदर आ गए, और mkdir यहाँ पे आके मैंने एक यूजर डायरेक्टरी बनाई लाइक यूएसआर यूजर डेटा, ls करके आप देख सकते हैं कि यूजर डेटा नाम की फाइल डायरेक्ट फाइल बनी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे डायरेक्टरी क्रिएट हो गया। मैं चाहता हूँ कि यूजर का डेटा इस होम के अंदर ना जाके इसके अंदर जाए, गॉट इट, दैट इज अ कस्टमाइजेशन। बाय डिफॉल्ट डेटा कहाँ पे जा रहा है, होम के अंदर जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको cd होम जब मैं करूँगा तो यहाँ पे आपको यूजर 4 की फाइल मिल जाएगी, ये देखिए यूजर 4 है। अभी फिलहाल डेटा इसके अंदर जाएगा अगर आप कोई भी काम करोगे। फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट login with command prompt and type ssh usr user 4 @ 192.168.1.78
ASD@1234, MKDIR like US या यूज़र 4 FILE फाइल 1, ये एक फाइल 1 बनाई है, एंड TOUCH टच, सॉरी एक डायरेक्टरी बनाई है US या यूज़र 4 एंड DIR 1, तो चेंज हो गया है, फाइल को वो दे दिया, उसका वो दे दिया है। नाउ LS करता हूँ, सो देखिए यहाँ पर ये दोनों फाइल्स हैं। अगर ये फाइल आप देखेंगे, सो इफ़ यू कैन सी, यू कैन कम टू द एडमिन। अब एडमिन में अगर आप LS करेंगे, LS करने के बाद CD यूज़र 4 पे आप जाएंगे और यहाँ पे LS करेंगे, तो दोनों फाइल्स आपको यहाँ पे दिख रही है। बिकॉज क्योंकि अगर आप PWD करेंगे तो इसकी जो लोकेशन है वो क्या है, /home यूज़र 4, और यहाँ पर भी क्या दिखा रहा है, /home यूज़र 4, यानी कि आप कोई भी यूज़र 4 से अगर काम करेंगे तो उसका डेटा इस लोकेशन पे जाके सेव हो रहा है। बट हम चाहते हैं कि PWD करने पे यूज़र/डेटा आए, क्लियर, और यहाँ पे भी क्या है, यूज़र/डेटा, यानी कि यूज़र 4 की लोकेशन हम क्या करना चाहते हैं, चेंज करना चाहते हैं। तो अब यूज़र 4 की लोकेशन अगर हमें चेंज करनी है, तो आई एम जस्ट टाइप यूज़र मोड स्पेस -d, -d करने के बाद वो लोकेशन जहाँ पर मैंने फाइल बनाई है, USER यूज़र /d, d के बाद है /यूज़र डेटा, एक मिनट, हमारी लोकेशन है ये /यूज़र हाइफन, एक मिनट गाइस, रेडहेड स्लैश के अंदर है मेरे पास, कौन सी फाइल है ये, ले क्यों नहीं रहे, एक मिनट गाइस, CD/यूज़र डेटा, ओके। तो मुझे पाथ पूरा टाइप करना पड़ेगा, US या यूज़र मोड, शॉर्टकट नहीं चल रहा है यहाँ पे, यूज़र मोड -d, देन /यूज़र डेटा एंड डायरेक्टरी नेम इज़ US या यूज़र 4। एक मिनट रुक जाओ ना गाइस, पहले कमांड चलाने देना मुझे, -m देन US या यूज़र 4। सो गाइस देखिए, ये मैंने यहाँ पे कमांड अब चलाई है। तो मैंने क्या करा, यूज़र मोड -d करा, देन /यूज़र डेटा उस डायरेक्टरी का नाम जो मैंने बनाई थी। अब उसके बाद /यूज़र 4 मैंने लिखा है, बिकॉज की जो यूज़र 4 है उसकी एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाए, और -m करने के बाद यूज़र 4 भी मैंने लिख दिया, यानी कि दिस इज कॉल्ड अ यूज़र नेम, और दिस इज अ यूज़र होम डायरेक्टरी, और दिस इज अ यूज़र होम डायरेक्टरी लोकेशन। यानी कि अब अगर मैं कोई भी काम करूंगा तो उसका डेटा इस लोकेशन पे जाना चाहिए। नाउ चेक कि हमारी क्या होम डायरेक्टरी चेंज हुई है, तो चलिए हम चेक करते हैं। सो वी कैन टाइप द cat /etc के बाद PAWD। तो यहाँ पे देखिए हमारी होम डायरेक्टरी की लोकेशन क्या हो गई, चेंज हो गई। पहले कुछ और आ रही थी, इफ़ यू कैन सी, पहले आ रही थी /home यूज़र 4, लेकिन अब क्या आ रही है, यूज़र डेटा /यूज़र 4। अब अगर मैं यूज़र से लॉगिन होता हूँ, like SSH US या यूज़र 4 /192.168.1.78, now ASD@1234, now LS करता हूँ। तो देखिए डेटा तो आ ही रहा है क्योंकि पुरानी है। अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, MKDIR ट्राई करते हैं, इंडिया, एंड नाउ LS। तो मैंने यहाँ पे एक डायरेक्टरी बनाई है इंडिया नाम से। अब हम चेक करते हैं कि क्या हमारा डेटा उस लोकेशन पे जा रहा है। गॉट इट द पॉइंट, हमारा डेटा क्या उस लोकेशन में जा रहा है। सो नाउ द RWT रूट SSH RWT रूट @ICC 192.168.1.78 CD /यूज़र डेटा एंड देन LS। तो यूज़र 4 आ गया, CD यूज़र 4 एंड देन LS। तो देखिए यहाँ पर भी वो पूरा का पूरा डेटा आ गया। सो दिस इज अ प्रोसेस हाउ टू चेंज यूज़र होम डायरेक्टरी। तो अगर आपको यूज़र्स की होम डायरेक्टरी चेंज करनी है, कस्टमाइजेशन। अब समटाइम्स होता क्या है, जब हम आगे जाएंगे,
सो अभी क्या है कि ये जो डायरेक्टरी है, सो हमने यहाँ पे एक और चीज़ पढ़ी थी कि लिनक्स जो है इसके अंदर एक हार्ड ड्राइव लगी हुई है, गॉट इट। अब इस हार्ड ड्राइव के अंदर आपने क्या करा हुआ है, इस हार्ड ड्राइव के अंदर हमारा ओएस चल रहा है, क्लियर। अब इस ओएस के अंदर ही हमने क्या करा है, इसी हार्ड ड्राइव के ऊपर एक डायरेक्टरी बनाई है, उस डायरेक्टरी को यूज़र के साथ हमने मैप कर दिया है। आगे चल के क्या होगा, हम चाहते हैं कि शायद हमारा स्टोरेज किसी और लोकेशन पे हो। अब हम चाहते हैं कि डेटा हमारा इस सिस्टम पे ना जाके उस पर्टिकुलर स्टोरेज पे जाए, यानी कि रिमोट लोकेशन पे। तो वहाँ पर हम किस तरीके से, उस समय फिर हमें ये डायरेक्टरी क्या करनी पड़ेगी, उस स्टोरेज के साथ मैपिंग करनी पड़ेगी, जो हम आगे चल के अपनी LVM पढ़ेंगे। क्लियर द पॉइंट। तो वो आगे वाला पैटर्न आएगा, अभी मैं खाली लोकल लेवल पे करा रहा हूँ, फिर हम उसको लार्ज लेवल पे पढ़ाएंगे। अब मुझे अगर यहाँ पे अब चेक करना है लाइक का यूज़र की इंफॉर्मेशन, लाइक का कि यूज़र की हमें कोई भी इंफॉर्मेशन हमें चेक करनी है, लाइक का कि क्या यूज़र है, क्या उसकी ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन है, या कोई भी कंप्लीट डिटेल्स अगर हम जाननी चाहिए, तो कैट स्पेस करने के बाद /etc और /PAWD एक कमांड तो ये है ही। प्लस मैंने आपको बताया था कि जब भी आप कोई भी यूज़र क्रिएट करेंगे तो उसके साथ साथ एक ग्रुप भी वो एग्जीक्यूट कर देता है। सो नाउ आई एम यूजिंग दिस साइन, और यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ ग्रुप एंड USR यूज़र 4। एक मिनट गाइस, यूज़र एक मिनट /etc परमिशन डिनाइड, कोई नहीं। तो यही है, लोकेशन आपको पता लग चुकी है। सो पहला हो गया, होम डायरेक्टरी मेरी चेंज हो गई। तो यूज़र क्रिएट करना, यूज़र डिलीट करना, यूज़र का पासवर्ड रीसेट करना, और यूज़र की होम डायरेक्टरी चेंज करना, ये 4 पैरामीटर्स हमने करे। अब अगर हम यहाँ पे देखते हैं लाइक का UID यानी कि ID, और गिव द USR यूज़र 4। तो इस समय जो यूज़र 4 की जो ID आ रही है वो आ रही है 1000 और GID भी क्या आ रही है 1001, बिकॉज कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि आपको अगर यूज़र कोई भी क्रिएट करते हैं तो उसके साथ ऑटोमेटिकली उसकी ID भी मिलती है उसको, प्लस उसके नाम से एक ग्रुप भी क्रिएट हो जाता है, और वो जो यूज़र है वो प्राइमरी मेंबर होता है उसका, उस ग्रुप का, यानी कि ऑनर ऑफ द ग्रुप। अब मैं यहाँ पे एक कमांड और चलाता हूँ लाइक का USR यूज़र ऐड -u and I'm just give the 11999 give the USR user 4. So user 4 is already exit. So एक मिनट, मैं यहाँ पे एक यूज़र क्रिएट करना चाहता हूँ with the specific UID, यानी कि मैं नहीं चाहता कि अब UID मिले, मैं अब अपनी मर्जी से UID कोई देना चाहता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे एक यूज़र 5 क्रिएट करा। अब जब यूज़र 5 मैंने यहाँ पे क्रिएट करा, और यू कैन सी ID USR यूज़र 5, इस समय UID और GID क्या हो गई 1199, यानी कि आपको अगर स्पेसिफिक क्रिएट यूज़र विद द स्पेसिफिक UID, तो अगर आप अपनी मर्जी से किसी UID को किसी यूज़र को देना चाहते हो, गॉट इट, तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। यानी कि आपने कुछ स्पेशल यूज़र्स बनाए हैं जिनके लिए आपने क्या करा है, स्पेशल IDs रिजर्व कर दी हैं कि लाइक ये मेरी कंपनी के डायरेक्टर्स या TLs हैं, या कोई भी है, या HR है, या सेल्स डिपार्टमेंट्स हैं। तो आपने क्या करा है, अभी तो सीक्वेंस में चल रहा है, अब आपने क्या कर दिया कि 500, यानी कि आपने क्या कर दिया 1100 से लेके 1100 टू 2000 तक सेल्स टीम के यूज़र्स हैं, ठीक है। अब आपने क्या करा 2000 टू 2500 तक के डेवलपर्स हैं। तो अब आप जब यूज़र क्रिएट करेंगे तो आप उसी के हिसाब से उनकी आईडी देंगे। तो आप आईडी से चेक कर लेंगे, अच्छा यार ये रेंज पर्टिकुलर इस डिपार्टमेंट के यूज़र्स को एलोकेट करें। अब क्या, अगर एक सीक्वेंस फॉलो होगा तो आपकी आईडीज़ क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी, यस या नो। तो आपने क्या करा, स्पेसिफिक रेंज को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। आपने क्या करा, लाइक 11 टू 1500, 1100 से 1500 तक के यूज़र HR, 1500 से लेके 2000 तक के सेल्स, अब 2000 से 2500 तक के आपने बोल दिया लाइक डेवलपर्स। तो इस तरीके से आपने क्या करा, स्पेसिफिक UIDs बना दी। अब आप जब जिस टीम का यूज़र आएगा आप उसी टीम के अकॉर्डिंग
वो आईडीज उसको एलोकेट करेंगे तो इससे क्या होगा, आपको यूजर्स को फिल्टर करने में पता लग जाएगा कि कौन सा यूजर किस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स में चल रहा है। इज इट क्लियर एवरीवन? सो हाउ टू चेंज यूआईडी, स्पेसिफिक यूआईडी कैसे आप चेंज करेंगे, आप होम डायरेक्टरी कैसे चेंज करेंगे, यूजर को क्रिएट करना, यूजर को डिलीट करना, ठीक है, एंड यूजर का पासवर्ड सेट और रीसेट करना। अब हम आते हैं ग्रुप्स वाले पैरामीटर्स पे। तो ग्रुप वाले पैरामीटर्स पे आते हैं। सबसे पहले हम चेक कि हाउ मेनी यूजर्स इज अवेलेबल, हमारे पास कितने यूजर्स यहाँ पर बने हुए हैं। सो हमारे पास यहाँ पे टोटल 4 यूजर्स हैं। लाइक यू कैन सी द कैट स्पेस /etc/passwd। तो देखिए गाइस, आईडी से आपको पता लगेगा, आई थिंक सो आईडी को मैंने एक्सप्लेन करा था या नहीं करा था, नॉर्मल यूजर और ये सारी चीज बताई थी नहीं बताई थी, रूट ने अभी मैं बता देता हूँ गाइस। ये चीजें बताई थी क्या मैंने, ये जो आ रही हैं लास्ट क्लास में ये बताई थी? नहीं सर। चलिए तो चलते हैं अब आगे। तो थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट्स पे आते हैं, फिर उसको और एक्सप्लेन करेंगे तो और अच्छी तरीके से आएगा। थोड़ा सा और डीपली चलते हैं। इतना क्लियर है अभी तक? दीज पैरामीटर्स एवरीवन, इज इट क्लियर? यस सर। चलिए अब हम आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ यूजर्स पे। टाइप्स ऑफ यूजर्स इन अ लिनक्स हमारे पास 4 टाइप्स के स्टैंडर्ड यूजर्स हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ यूजर्स, 1 2 3 एंड 4, जिसमें सबसे पहला जो यूजर आता है दैट इज अ रूट एंड यूआईडी इज 0, जो कि रिजर्व है रूट के लिए, और इसकी जो जीआईडी है वो भी रिजर्व है 0। दैट इज अ रूट। रूट का मतलब है एडमिन यूजर। एडमिन यूजर के बाद दूसरे नंबर पे आते हैं सिस्टम्स यूजर। सिस्टम यूजर जिनकी यूआईडी जो होती है दैट इज 12999 और जीआईडी भी। यहां पे एक क्वेश्चन आपको मैं देने वाला हूं जो मुझे आप कल इसका आंसर दोगे, 999। अब सिस्टम यूजर्स कौन से होते हैं? नाउ यू कैन सी द, मैं बार बार एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को ओपन कर रहा हूं। अब मैं क्या करता हूं, कॉन्फ़िगरेशन फाइल को दूसरे तरीके से ओपन कर रहा हूं। नाउ द, मैं विम कमांड से करता हूं तो थोड़ा आपको क्लियरिटी में दिखेगा। vim/etc एडिटर मोड पे जा रहा हूं। आपको पता है विम जो मेरी एडिटिंग के लिए होता है, और /passwd, तो थोड़ा सा कलरफुल में आ जाएगी ये फाइल। नाउ द रूट यूजर, दिस इज कॉल्ड अ रूट यूजर। वो आपको बता रहा है कि रूट यूजर है जिसकी x मतलब फॉर द पासवर्ड का ब्लॉग है, 0 इज द आईडी ऑफ यूजर आईडी, अगेन 0 फॉर द ग्रुप आईडी, देन लोकेशन ऑफ द /root। क्लियर? उसके बाद आप देखिए नीचे जो आ रही है दैट इज अ 1 2 3 4 5, दिस इज अ सिस्टम यूजर, यानी कि जो आपके लाइनक्स को चला रहे हैं, दैट इज अ ऑपरेटिंग, जो कि बैकएंड यूजर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिस्टम यूजर्स हैं। इन सिस्टम यूजर्स को ना तो हम क्रिएट करते हैं, गॉट इट, ना ही हम इनको डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर डिलीट करा तो कोई स्पेसिफिक सर्विस उसकी बंद हो जाएगी। दैट इज अ बैकएंड यूजर्स। तो यू लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स को जो चला रहे हैं वो सिस्टम यूजर्स हैं जिनकी आईडी 12999 रिजर्व करी गई है। तो यहाँ पे क्या ये सारे के सारे सिस्टम यूजर है, एडीएम, एलपी, सिंक, सेट डाउन, हेल्थ, मेल, ऑपरेटर, गेम्स, एफटीपी, नोबडी, ठीक है ना। तो ये क्या है, दीज ऑल आर द सिस्टम्स यूजर। तो इनके जो भी नंबर्स हैं, दीज नंबर्स बिटवीन 1 to 999, 999 से ऊपर कोई भी नंबर नहीं होगा। देन उसके बाद हमारे पास आते हैं नॉर्मल यूजर्स, जो यूजर्स हम क्रिएट कर रहे हैं, यानी नॉर्मल यूजर्स की जो यूआईडी होती है दैट इज कॉल्ड अ 1000 to 65,000। तो जो नॉर्मल यूजर्स हैं उनकी जो आपके पास आईडीज आ रही है दैट इज अ यूआईडी और जीआईडीज दोनों ही सेम है। क्लियर? ग्रुप आईडी और यूजर आईडी, यानी कि अभी जो मैं यूजर 1, यूजर 2, यूजर 3, यूजर 4 बना रहा था, तो उन सबको जो भी आईडीज आपको मिल रही थी, यू कैन सी कि वो सारी आईडीज आप देखिए इसी पैरामीटर्स में ही आपको मिलेगी, लाइक एस्केप
कॉलन क्यू स्टेरिक मार्क एग्जिट कर दिया और मैं अब नॉर्मल पार्ट्स में करता हूँ। तो आप देखिए एंड में 1000 नॉर्मल यूज़र है, 1001 1199 ये मैंने खुद कस्टम दी। अगर मैं कस्टम नहीं देता तो 1002 1003 1004 करके इस सीक्वेंस में वो चलते। मैंने क्या करा, मैंने इसी सीक्वेंस को रेंज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि HR सेल्स अकाउंट्स आप अपने डिपार्टमेंट्स के अकॉर्डिंग से अपनी रेंज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे यूजर्स भी हैं जो हमें मल्टीटास्किंग के लिए रखते हैं। डुप्लीकेट का मतलब है कि एक यूजर को एक से ज्यादा प्रोफाइल्स में हम लोगों ने डाला हुआ, दैट इज कॉल्ड अ डुप्लीकेट यूजर्स। उनको हम बोलते हैं डुप्लीकेट यूजर्स। सो व्हाट इज डुप्लीकेट यूजर एंड यूज ऑफ द डुप्लीकेट यूजर? सो दीज आर द 4 क्वेश्चंस यहाँ पे पास आते हैं। सो रूट यूजर्स क्या होता है? वर्क ऑफ द रूट यूजर इन लिनक्स, सिस्टम यूजर एंड वर्क ऑफ द सिस्टम यूजर एंड नॉर्मल यूजर, यूज ऑफ द नॉर्मल यूजर और डुप्लीकेट यूजर। तो डुप्लीकेट यूजर्स की भी अगर हम UID और GID की बात करते हैं तो इनकी जो UID होती है वो 65,001 से स्टार्ट होती है और 65,535 एंड सेम GID भी आपकी सेम होगी इनकी। मुझे लगा कि मैं ये बता चुका हूं वरना मैं स्टार्टिंग में ही बताता। तो दिस इज कॉल्ड अ यूजर ID। तो यहाँ पर जो भी हम ID से या GID या UID से रिलेटेड चीजें कर रहे हैं ना, वो सारी की सारी इसी पैरामीटर्स पर काम कर रही है। तो कोई भी आप यूजर्स बनाएंगे या कोई भी डिलीट करेंगे तो सारे का सारा जो पैरामीटर्स है वो इन्हीं IDs के बेस पर होगा। क्लियर द पॉइंट? सो यही IDs का कॉन्सेप्ट वहां पर आ रहा है। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स की। अब हम बात करते हैं ग्रुप्स की। तो ग्रुप्स का मतलब है कि ग्रुप्स को भी यही GIDs मिलेंगी, सेम ही है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या है कि अगर आपने यहाँ पे बनाया एक यूजर लाइक का USER यूजर 6, सो और उस यूजर 6 को सपोज करो ID मिल गई 1000/6, तो यहाँ पर क्या है, उसको उसी नाम से एक ग्रुप भी बन जाएगा USER यूजर लाइक यूजर 6 नाम से, और उसको क्या मिलेगी? GID मिल जाएगी सपोज करिए 1000/6। लेकिन अब आपने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पर आपने एक ग्रुप बना दिया लाइक GROUP ग्रुप 1। तब ग्रुप 1 को जो ID मिल जाएगी वो मिल जाएगी 1000/7। क्लियर? अब जब आप यहाँ पे एक और यूजर क्रिएट करेंगे यूजर 6 की जगह 7, तो इसको जो ID मिलेगी वो क्या मिलेगी? 1000/7। लेकिन यहाँ पे जो इस नाम से ग्रुप बनेगा यूजर 7, तो यहाँ पे जो इसकी GID होगी वो 8 हो जाएगी। यानी कि सीक्वेंस क्या हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है कि जो यूजर की ID है वही ग्रुप की ID भी हो, क्योंकि बीच में हम एक ग्रुप खाली ग्रुप बना चुके हैं। तो एक ID तो उसको मिल गई, तो वहां से क्या हो गया? सीक्वेंस क्या हो गया? ब्रेक हो गया। इज इट क्लियर गाइस? तो ये जरूरी नहीं है कि जो ID यूजर की है वही ID ग्रुप की हो। यूजर ID और ग्रुप IDs अलग अलग हो सकती हैं। ये इंटरव्यू से पूछा जाता है कि मोस्टली लोगों को क्या रहता है कि यूजर ID और ग्रुप ID, तो हाँ सर जो हम यूजर क्रिएट करते हैं उसी नाम से ग्रुप बन जाता है। IDs पे बात करें तो सेम होते हैं। क्या हम चेंज कर सकते हैं? इज इट पॉसिबल? चेंज हो सकती है। दूसरा ये भी पॉसिबल है कि वो अलग अलग भी हो सकती है। इट्स नॉट अ मैंडेटरी। तो अलग अलग किस केस में होगी? वैन वी क्रिएट एनी ग्रुप। अगर हम कोई भी नॉर्मल सिर्फ ग्रुप ही क्रिएट करते हैं उस केस में UID और GIDs हमारी अलग अलग हो जाएंगे। सो अब हम पैटर्न लेके चलते हैं अपना ग्रुप पे। सो इफ यू कैन सी द ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन जो फाइल होती है, इट्स द लोकेशन ऑफ /etc और etc के अंदर GROUP ग्रुप। तो अभी तक तो हम लोग लेके चल रहे थे यूजर्स को, CLER क्लियर। तो ये यूजर की इंफॉर्मेशन दिख रही थी। अब हम चलते हैं ग्रुप की पे। तो cat/etc के अंदर ग्रुप। तो ये हमारी ग्रुप की कॉन्फ़िगरेशन। और यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे यूजर्स बने हुए हैं वो उसी हिसाब से यूजर्स बने हुए हैं जो यूजर्स हम लोगों ने यहाँ पे एग्जीक्यूट करे। तो यहाँ पे एक ICCP यूजर बना हुआ है, एक CCNA नाम का भी यूजर बना हुआ है, सॉरी ग्रुप बना हुआ है, यूजर नहीं है क्योंकि यूजर तो मैं डिलीट कर चुका हूँ। तो अगर मुझे कोई भी पर्टिकुलर ग्रुप्स को डिलीट करना है, गॉट इट। तो अगर आपको कोई भी ग्रुप डिलीट करना है तो GROUP ग्रुप DEL और गिव द CCNA। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास एक CCNA नाम का ग्रुप बन के आ रहा है।
इस ग्रुप को, अगर आपको किसी भी ग्रुप को डिलीट करना है, सो यू कैन टैप द ग्रुप del और गिव द ग्रुप नेम. नाउ अगर आपको ग्रुप बनाना है, सो यू कैन टैप द GROUP ग्रुप ऐड और लाइक अ CLOUD क्लाउड. तो मैंने क्लाउड नाम से ग्रुप बनाया है और एक ग्रुप डिलीट करा है. यू कैन सी द अगेन फाइल. तो यहाँ पे देखिए CCNA नाम का ग्रुप चला गया और क्लाउड नाम का ग्रुप आ गया. क्लियर. बट यहाँ पे देखिए क्लाउड नाम का जो ग्रुप है उसके आगे कॉलन के बाद कुछ लिखा नहीं आ रहा है. तो यानी कि यहाँ पे अब मुझे इस पर्टिकुलर ग्रुप के अंदर कोई यूजर ऐड करना हो, और यहाँ पे क्या है कि क्लाउड नाम का जो ग्रुप बनाया है उसकी आईडी क्या आ रही है 1200. गॉट इट. तो यहाँ पे क्या आ रहा है 1200. अगर आपको कोई ग्रुप बनाना हो स्पेसिफिक ग्रुप आईडी के थ्रू, तो अगर हमें ग्रुप आईडी के थ्रू कोई भी यूजर ग्रुप बनाना है, सो वी कैन टाइप द कमांड क्रिएट यूजर विद द स्पेसिफिक ग्रुप आईडी. यानी कि मुझे एक यूजर बनाना है और वो भी स्पेसिफिक ग्रुप आईडी के थ्रू. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ USER यूजर ऐड एंड देन एक मिनट -u. गाइस पहले कमांड चलाने दो, क्योंकि -u और -u के बाद आई एम जस्ट गिव द 2000 स्पेस -g ग्रुप एंड give the group IDs is 5000 and then USER user 7. एक मिनट सॉरी 5000 1800 सॉरी 500 दे देते हैं 1800. सर पर 500 तो रिजर्व है ना. एक मिनट 5000 भी 1850 क्या बोल रहा है ये ग्रुप. ग्रुप आईडी है नहीं ना, ये 1200 क्रिएटेड है. बारह 1200 है ना हमने ग्रुप बना. तो कहते देखिए यहाँ पे मैंने यूजर बनाया जिसकी आईडी 1800 है, लेकिन GID यानी कि ये वाला ग्रुप मैंने उसको असाइन कर दिया है 1200 वाला. क्लियर. सो लाइक यू कैन सी कि अगर अब हम यहाँ पे दोबारा से देखते हैं आईडी किसकी USER यूजर 7. तो यहाँ पे देखिए वो क्या दिखा रहा है कि यूजर हो गया 1800, तो UID क्या हो गई 1800 यूजर 7 के, और GID क्या है 1200 यानी कि क्लाउड वाला ग्रुप. तो आप इस तरीके से भी चेंज, ये भी जरूरी नहीं है कि जो यूजर है वही ग्रुप भी बनेगा नाम, नहीं, आप उसको भी अलग कर सकते हैं. इफ यू कैन सी कि अगर आप यहाँ पे इसकी ग्रुप आईडी देखेंगे तो अब यहाँ पे देखिए क्लाउड आ रहा है, लेकिन इसके अंदर क्या है कि ये जो क्लाउड नाम का ग्रुप है ये किसको एलोकेट हो चुका है, हमारे यूजर 7 को ये एलोकेट हो चुका है. अब यहाँ पे आता है कि लाइक ऐड यूजर, मुझे यूजर ऐड करने हैं ग्रुप्स के अंदर. तो ग्रुप तो क्रिएट कर लिया, ग्रुप डिलीट भी कर लिया, आईडी चेंज करनी है हमने वो भी कर ली. अब हाउ टू ऐड यूजर इन अ ग्रुप, कि अब मुझे यूजर्स को किस में ऐड करना है, ग्रुप के अंदर ऐड करना है. सो यू कैन टाइप द कमांड यूजर ऐड, पहले चलती थी -a and give the username is CLOUD cloud and यूजर किस नाम से है USER यूजर 4. एक मिनट गाइस. एक मिनट रुक जाना गाइस, मुझे यूजर ऐड करना है. कमांड फिर से एक मिनट गाइस, कमांड फिर सर्च करनी पड़ेगी. कमांड थोड़ा सा स्किप हो रही है मिनट से. तो
how to add user in a ZROUP group. Okay, how to add user in a ZROUP group in Linux. So user mode -ag. Okay, group name then username. So guys ये कमांड है, तो सिंपल सा है. I'm type the command. I'm available in root user and clear clear cd. मैं यहाँ पे आ रहा हूँ लाइक अगर हम यहाँ पे देखते हैं cloud cat और cat करने के बाद /etc के अंदर ZROUP ग्रुप. तो यहाँ पे टोटल हमारे पास 2 यूज़र बने हुए हैं, एक ICCP यूज़र है, एक यूज़र 4 है, एक यूज़र 5 है. अब मुझे क्या करना है, USR यूज़र मोड करने के बाद -a कैपिटल G देन ग्रुप नेम तो CLOUD क्लाउड और यूज़र नेम USR यूज़र 4 देन यूज़र 5 एंड ICCP. एंड नाउ यू कैन चेक अगेन. तो यहाँ पे देखिए ये जो क्लाउड यूज़र है इसके अंदर ये 3 यूज़र्स क्या हो गए, एड ऑन हो गए. तो अगर आपको किसी भी यूज़र को किसी भी ग्रुप में ऐड करना है तो आप इस तरह, आगे परमिशंस भी आएंगी कि आप ग्रुप पे परमिशंस कैसे लगाएंगे. तो जब हम परमिशन वाला पैरामीटर्स पढ़ेंगे तब. सो क्रिएट यूज़र, डिलीट यूज़र्स, यूज़र आईडीज एंड हाउ टू ऐड यूज़र इन अ ग्रुप. इज इट क्लियर एवरीवन? अब अगर आप मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक वेरीफाई करना हो तो छोड़ो इसको. इतना क्लियर है गाइस यूजर और ग्रुप के अंदर एवरीवन? अब यहाँ पे एक और चीज आती है सर, ऐड करने वाला स्टेप एक बार फिर से बताएंगे. ये स्टेप है यूजर मोड -ag देन क्लाउड, दिस इज अ ग्रुप नेम और ICCP इज अ यूजर नेम. तो आखिरी में यूजर नेम है, उससे पहले ग्रुप नेम है. तो क्लाउड नाम से हमारा ग्रुप बना हुआ है. अब देखिए गाइस यहाँ पर ये भी आता है लाइक क्रिएट कि आपसे पूछा जा सकता है कि आप ऐसा यूज़र बना सकते हो जिसमें हम कहें कि इतनी डेट को वो ऑटोमेटिकली एक्सपायर हो जाए. तो या गाइस इज इट पॉसिबल कि क्रिएट यूज़र विद द अकाउंट एक्सपायरी डेट, कि हम चाहते हैं कि हमारे पास कोई 10 डेज के लिए यूज़र आया है, कोई बाहर से विजिटर आया है या 1 महीने के लिए आया है, तो हम चाहते हैं 1 महीने तक वो हमारे नेटवर्क में लॉगिन रहे, उसके बाद वो क्या हो जाए, एक्सपायर हो जाए या डिलीट हो जाए, यानी कि डिसेबल्ड हो जाए. सो हम ऐसा यूज़र भी क्रिएट कर सकते हैं. सो विद एक्सपायरी डेट के थ्रू अगर हमें कोई भी यूज़र क्रिएट करना है सो USR यूज़र ऐड एंड -e और ई के बाद 2025 ईयर चल रहा है एंड 089 और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ 20. क्लियर? एंड USA यहाँ पे मैं डाल देता हूँ AJAY अजय. तो ये मैंने एक यूज़र बना दिया विद एक्सपायरी डेट कि अब ये जो यूज़र है 29/2025 के बाद लॉगिन करेगा ही नहीं. अब क्या करना है, इस यूज़र का पासवर्ड सेट करना है, तो वही यूज़र ऐड, होम डायरेक्टरी चेंज करनी है तो होम डायरेक्टरी. तो यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर डेट कि कहते हैं ना कुछ विजिटर्स आते हैं कुछ टाइम पीरियड के लिए हमारे पास आ रहे हैं. अब हमने यूज़र बना दिया, अब हमारे माइंड में नहीं रहा, तो हम क्या एक रेंज भी सेट कर सकते हैं विजिटर यूज़र. तो विजिटर यूज़र्स की हमने एक IDC सेट कर दी, तो हम ID देख लेंगे. अब हमें पता लग जाएगा कौन कौन से विजिटर यूज़र्स हैं. उनकी हमने एक एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर सेट कर दी कि किस किस डेट को वो चीज़ यहाँ पर काम कर सकते हैं. अब CHAGE चेज स्पेस -L और देन AJAY अजय, सॉरी -L स्मॉल आएगा, AJAY अजय. तो देखिए यहाँ पर कि ये यूज़र की डिटेल मिल रही है मेरे को. अब तो पासवर्ड हमने कुछ सेट नहीं करा है, तो सितंबर 6 को हुआ है
और अकाउंट एक्सपायर इन सितंबर 2025। लेकिन इसके अलावा हमने और भी यूज़र बनाए थे, यूज़र 4 भी बनाया था, यस और नो? यूज़र 4 का चेक करें तो उसकी एक्सपायरी डेट क्या है, सेम ही आ रही है, क्योंकि हमने क्या करा है कि यहाँ पे चीज़ें क्या, एक सॉरी अजय आ गया क्या अभी, सबकी यूज़र 4 ही हो गई क्या? सबकी एक्सपायरी डेट यही हो गई क्या? नहीं, इसकी ये हो गई, इसकी आज ही बनाने, नहीं ये कब बनाया हमारा, ये आज ही बनाया ना। एक्सपायरी डेट देखिए कोई नहीं है इसकी, यूज़र 4 की एक्सपायरी डेट नहीं है, गॉट इट। आईसीसीपी की भी एक्सपायरी डेट नहीं है, बट अजय नाम के जो यूज़र है उसकी एक एक्सपायरी डेट हमने सेट करी है। इज इट क्लियर गाइज? तो अब बाय डिफॉल्ट व्हेन यू क्रिएट एनी यूज़र तो उसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, वो लॉन्ग टर्म्स है। बट अगर आप किसी पर्टिकुलर डेट तक उस यूज़र को रखना चाहते हैं तो यू कैन क्रिएट यूज़र विद एक्सपायरी डेट। इज इट क्लियर द पॉइंट? अब यहाँ पर एक और चीज़ आती है कि मैं अब यहाँ पर एक और यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ, लाइक यूएसआर यूज़र ऐड -e, गॉट इट। अब ई के बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया लाइक डेट, क्या है 2025, गॉट इट, स्पेस -09 स्पेस टुडे डेट क्या है 06, उसके बाद मैंने लिखा -f, देन 45, देन यूएसआर यूज़र 8, यानी कि मैंने यहाँ पे लिखा है इसकी पासवर्ड एक्सपायरी डेट, कि इसका जो पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा वो आज से 45 दिन के बाद आएगा, गॉट इट। यानी कि पासवर्ड एक्सपायरी डेट, कि यूज़र को पासवर्ड चेंज करने के ऑप्शंस कब मिले। आपको पता है ना कि जब आप लॉगिन करते हैं तो कुछ टाइम के बाद वो कहता है अपना पासवर्ड अपडेट कर लो। सो नाउ कि आपका क्या है -f मैंने इसलिए लगाया है कि आपको पासवर्ड चेंज करने की, ये जो यूज़र बना है तो इसके पास पासवर्ड चेंज करने का जो टाइम आएगा वो 45 डेज के बाद आएगा। अगर आप 2 दिन रख देंगे, 4 दिन रख देंगे तो उस हिसाब से जब आप यूज़र लॉगिन करेंगे तो वो आपसे नया पासवर्ड पूछने लग जाएगा। सो नाउ कि आपको अगर पासवर्ड कहते हैं कि सर अगर हमारा पासवर्ड किसी को पता है तो यहाँ पर क्या है कि पासवर्ड एक्सपायरी डेट मैंने करी है, तो आई एम जस्ट सेट द एफ कि लाइक क्रिएट अ यूज़र विद द पासवर्ड एक्सपायरी डेट। तो यहाँ पे मैंने यूज़र क्रिएट करा है विद एक्सपायरी डेट, कि आज की डेट में ये क्रिएट हुआ है और पासवर्ड कब एक्सपायर होगा, इस पर्टिकुलर डेट को। नाउ अगेन चेक यूएसआर यूज़र 8, सब देखिए यहाँ पर कि यहाँ पर उसके आ रहा है लाइक अ पासवर्ड एक्सपायरी, यहाँ पे नेवर लिखा आ रहा है बट यहाँ पे सेट हो चुका है वो 45 डेज का, वो अपने आप ही ले लेगा। यहाँ पे एक्सपायरी नहीं दिखा रहा है वो, बट हम यहाँ पे ऑलरेडी दे चुके हैं इसको कि हमारा जो है एक्सपायरी जो डेट है पासवर्ड चेंज करने की वो इतने टाइम के बाद हो जाए। या पासवर्ड नेवर एक्सपायर करना है तो वी कैन यूज़ एफ की जगह मैं आई यूज़ करूँगा, गॉट इट, बट वो तो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। सो दीज आर द सम सेटिंग्स की क्रिएट यूज़र, पासवर्ड से रिलेटेड सेटिंग्स, तो ये सारी चीज़ें बताई हैं। सो इनफ फॉर टुडे यूज़र एंड ग्रुप। थैंक यू गाइस। जी सर।